ये बात नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये बात नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए इस वक्त, बात उससे ज्यादा है। बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक टूट उन्हें नजर आ रही है, उस टूट को उन्हें कैसे रोकना है। बहुत से विधायक पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं, खबर दूसरी भी है, कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की टूट रोकनी है, तो वो या तो आरजेडी के साथ चले जाएं अपनी पार्टी सैक्रिफाइस करके, या फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएं, कुर्सी पर बने रहें। लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ, पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। क्योंकि बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर दे, लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई हामी नहीं है। आरजेडी क्या चाह रही है? आरजेडी का मुख्य लक्ष्य यह रहा है हमेशा से कि आगे चलकर तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। अगर वो सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? और बिहार में अगर उनके विधायक, यानी कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके लिए उन्हें विधायक चाहिए, जेडीयू के विधायक भी चाहिए होंगे, या फिर बाकी विधायक जो टूटकर कांग्रेस या लेफ्ट से आते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाते तो सरकार बन सकती है। लेकिन फिर नीतीश कुमार का रोल क्या होगा? तो नीतीश कुमार को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक पाला चुनना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीजेपी क्या सोच रही है इस वक्त। क्या वो नीतीश के साथ वापस जाना चाहती है? मैं यही सवाल बार बार पूछ रही हूं। समीर जी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को वापस लेना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका तहे दिल से स्वागत करेगी। सबसे बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर यह देगी कि जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और संस्थापक नीतीश कुमार बने थे, जो संयोजक बनने वाले थे, आज वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका होगा चुनाव के 60-90 दिन पहले अगर नीतीश कुमार यह खेमा छोड़ के जाते हैं। कल ममता बनर्जी झटका दे ही चुकी है कि वह अपना अलग चुनाव लड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी दलों को, जो विपक्ष के दल हैं, उनको मैसेज देगी भारतीय जनता पार्टी कि जिसके दम पर इंडिया गठबंधन खड़ा था वह आज हमारे साथ आ चुका है। और मुझे लग रहा है इससे पूरा मनोबल टूटेगा और विपक्ष का गठबंधन पूरा धराशायी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ आने, एनडीए गठबंधन में आने। अब ये बड़ी बात कह रहे हैं समीर जी। समीर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि 24 के चुनावों से पहले बिहार में अगर खेला होता है तो ये बीजेपी के लिए एक एडवांटेज पोजीशन होगी। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार हाल में बनी है और उसके बाद अगर बिहार में भी बीजेपी किसी तरह से काबिज हो सके तो उनके लिए एक एडवांटेज 2024 के चुनाव से पहले। एक बड़ी खबर बता दूं, राबड़ी देवी के घर पहुंचे हैं कई आरजेडी के विधायक। वहां तेजस्वी यादव भी पहले बैठक ले रहे थे। अब यह भी आ रहा है कि विधायकों ने वहां पर कहा है कि वो मार्गदर्शन के लिए आए हैं। आरजेडी के विधायक राबड़ी देवी के घर मार्गदर्शन के लिए पहुंचे हैं। अब इसे इस तरह भी समझिए, कल नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम पे, सुनिए क्या कह रहे हैं। उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे, अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने, आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए, राजद सिन्हा। कोई असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं, सब ठीक है, हम लोग एक पार्टी में हैं, इंडिया गठबंधन को। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है, मीडिया की कोशिश रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि कोई बयान मिल जाए जिसके बाद थोड़ा आंकलन हम कर पाएं कि क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि बिहार से कोई बड़ी खबर तो हमें मिलने वाली है। वो किस पाले से आएगी, बस इसका इंतजार पहले करना है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन एक बार बता दूं कि यहां पर नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद को लेकर बयान दिया, परिवारवाद पर हमला किया, उसके बाद लालू यादव की बेटी ने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए वापस हमला किया। इसका मतलब मनोज जी क्या है? जब वो परिवारवाद कहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता है नीतीश जी को कि परिवारवाद वाली पार्टी बिहार में कौन सी है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव। तो किस पर हमला कर रहे थे बताइए जरा। जी देखिए,
देखिए, नीतीश कुमार जी ने किसी पर कोई हमला नहीं किया, आज न किसी का नाम लेकर कहा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श था, जो संकल्प था, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं, लोग उनको मानते हैं, उनको उन्होंने सामने रखा। और उन्होंने कहा भी कि जब उनके पुत्र को टिकट देने की बात उठी थी तो कर्पूरी ठाकुर जी ने विरोध किया था। तो इसमें सभी दल आते हैं, इसमें कोई एक दल नहीं आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हो या महागठबंधन में जो दल है, सभी दल होते हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए भाई मनोज जी, नीतीश कुमार मंझे हुए राजनेता है, मंझे हुए। जी की बात, ऐसे ही वो इतने सालों से बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। वो अपना एक एक बयान बहुत नाप तोल कर देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। उसी के साथ साथ तारीफ भी किए मोदी सरकार की भारत रत्न देने के लिए। अब एक एक बयान उन्होंने तारीफ नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का तारीफ किया। अरे वाह, कि कर्पूरी ठाकुर के मांग को भारत रत्न के लिए। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। मोदी जी की तारीफ की है, मोदी जी की तारीफ की है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। समझिए जरा इसे मनोज जी। नरेंद्र मोदी की तारीफ करना नहीं की है, नहीं तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से। एक सेकंड जरा बताइए गुरु प्रकाश जी, उसको की है। सरकार की तारीफ नहीं की है, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है नीतीश कुमार ने। ये हजम हो रहा है आपको? नहीं, देखिए सुचारिता, मनोज जी को आप स्पॉट पे मत डालिए। मनोज जी कह रहे हैं, अपनी पार्टी का लाइन रख रहे हैं, लेकिन सुचारिता देखिए, जो बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, और मैं आश्वस्त हूं कि आप भी उसे देख पा रही हैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का, बंगाल में ममता दीदी का, और अब बिहार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इससे इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होता आपको दिख रहा है? नीतीश कुमार जी कल कहाँ जाएंगे, इस पे कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी वही व्यक्ति है, नीतीश कुमार जी वही राजनेता है जिन्होंने इंडिया अलायंस की नींव पटना में रखी थी। इंडिया अलायंस जैसा कुछ पॉलिटिकल अरेंजमेंट बने वो पटना में होता है, और यदि नीतीश कुमार जी कल को कुछ निर्णय लेते हैं तो उससे इंडिया अलायंस के भविष्य पर अस्तित्व का संकट खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? ये सवाल ये होना चाहिए, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का भविष्य कैसा होने वाला है? इंडिया अलायंस बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। पंजाब, बंगाल, बिहार, इस वक्त हर जगह यही स्थिति हो रही है। गुरु प्रकाश जी, एक बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का साथ क्या हर कोई चाह रहा है, इसलिए क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी की वापसी तय है। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूं, जरा वो तस्वीरें फुल फ्रेम काट दीजिए। नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें जयपुर से आ रही हैं, जहां पर वो इमैनुअल मैक्रोन के साथ हैं। केवल फ्रांस, ये तस्वीर देखिए, भारत की निगाहें नहीं है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कल सबसे रिपब्लिक डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उससे पहले जयपुर में ये रोड शो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन का, इसको समझिए। इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें पिछले साल में हुई हैं, सिर्फ 2023 में। और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के एक युवा नेता 2017 में सत्ता पर काबिज हुए हैं, और तब से वो नरेंद्र मोदी के साथ कई मुलाकातें कर चुके हैं और भारत की सरकार के साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर देते रहे हैं। भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भी वो समर्थन में रहे हैं। तो भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में वो, देखिए जरा भीड़ देखिए वहां पर तस्वीरें खींचने के लिए नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के साथ। ये तस्वीरें रोड शो में, पीएम मोदी के रोड शो में इस वक्त भारी भीड़ नजर आ रही है। और यहां पर राजस्थान का एक दौरा करा के हवा महल से सांगानेरी गेट तक जा रहे हैं, वहां इमैनुअल मैक्रोन को लेकर प्रधानमंत्री। और वहां इस दौरान जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस दौरान दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है, हुजूम है देखने के लिए प्रधानमंत्री को, फ्रांस के राष्ट्रपति को। ये जो नरेंद्र मोदी के साथ का जो साथ है, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि फ्रांस के जो मीडिया है या फिर अमेरिका का मीडिया है, ब्रिटेन का मीडिया है, वो इस बात को लेकर लगातार आकलन करता है समीर जी कि क्या नरेंद्र मोदी भारत में फिर से आ रहे हैं।
कई लेख उनमें छपे जो मैंने पढ़े, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कमिंग बैक टू पावर, और उसका भी एक सीधा इम्पैक्ट ये है कि जो देश है अलग अलग, वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, या फिर मैं कहूँ नरेंद्र मोदी के साथ इस सहयोग और कोऑपरेशन को बहुत कम नोटिस में आए हैं। ये बिल्कुल बहुत कम नोटिस में इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता तो जानती है, हाँ। पूरी दुनिया जानती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2023 आज 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां साल लग गया है। जिस तरीके से विकास के काम किए हैं, विदेशों के अंदर भारतीय केंद्र सरकार ने जो काम किया है, भारत की जो विदेश नीति रही है, वो पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान बना है, कि उन्हें जो वर्ल्ड के पावर कहे जाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेते हैं, उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मान विदेश के अंदर जो बढ़ाया है, वो देखने के काबिल है। रशिया का वॉर यूक्रेन के साथ होता है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति दोनों प्रधानमंत्री से बात करते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके। अमेरिका और चाइना के बीच में अगर कुछ विवाद चल रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत के राष्ट्रपति से सलाह रहते हैं। चीन भी भारत के सामने झुक रहा है आज की तारीख में। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का यह काम बताता है कि जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है देश के अंदर, और जिस तरीके से परफॉर्म किया है, रिफॉर्म किया है और ट्रांसफॉर्म किया है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को पहले एक इनवाइट दिया गया, अपनी एंगेजमेंट्स की वजह से वो नहीं आए। इमैनुअल मैक्रोन को बहुत शॉर्ट नोटिस में इनवाइट दिया गया, वो उन्होंने हामी भरी। ये सिर्फ ये दिखाता है कि जो भारत के साथ रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हैं और उन्हें वो बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी स्टेट हेड का इतने शॉर्ट नोटिस पर आना और हामी भरना, ये सिर्फ दिखाता है कि वो भारत को कितनी अहमियत दे रहे हैं, और फ्रांस के लिए इस वक्त वो अहमियत नरेंद्र मोदी की सरकार को दी जा रही है। इसके मायने समझिए।